बस इतना समझ लीजिए, एक नाली का दरिया है और डूब कर जाना है। नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये गड्ढा, ये दरअसल पलायन के लिए विख्यात शिवहर जिले के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का साधन नहीं है, न ही मछली पालन के लिए ये गड्ढा बनाया गया है, न ही यहाँ पर्यटन का कोई व्यवस्था है। ये गड्ढा NH 104 में हो गया है और इस गड्ढा होने के कारण यहाँ अक्सर लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अक्सर हाँ लोगों का दुपहिया और चरपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है और हर रोज गाड़ी पे बैठे हुए कभी वाहन चालक गिर जाते हैं, कभी गाड़ी पे बैठे महिलाएं गिर जाती हैं। लेकिन इस गंभीर समस्या के प्रति न जनप्रतिनिधि गंभीर हैं, न ही प्रशासनिक अधिकारी गंभीर है। और ये समस्या केवल यही नहीं है बल्कि लगभग शिवहर शहर में हर सड़क पे ये समस्या है। और मूल रूप से प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पथ और ये NH 104 जो खादी भंडार के समीप है, ये दो जगह समस्या अति विकराल है और कहीं ना कहीं ये जो गड्ढा है शिवहर के विकास का प्रतिबिंब है। NH 104 पे जो गड्ढा बन गया है और गड्ढा होने के कारण यहाँ के स्थानीय दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। साथ साथ न जाने इसे बनाने के लिए या इस समस्या के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी किस दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को, मूल रूप से दुकानदारों को और साथ साथ राहगीरों से, यहाँ यात्री जो इस रास्ता से हर रोज इन्हें जाना होता है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार। ये आपके दुकान के सामने पतंजलि स्टोर चलाते हैं, इसके सामने राजकुमार जी ये जो गड्ढा हो गया है, जो कि आप हर रोज लगातार देखते हैं, किस तरह की समस्या का सामना आपको और अन्य लोगों को करना पड़ता है, उसके संदर्भ में बताएं। सबसे पहले तो सर देखिए, ये जो पानी नाला का पानी है 6 महीना से चल रहा है, ठीक है, लेकिन किसी भी प्रशासन को इस पर नज़र नहीं है। किसी भी कहने का मतलब आए दिन कोई ना कोई बच्चा, कोई बूढ़ी माँ, कोई लेडीज़, कोई महिला सब समय गिरता रहता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर समय किसी न किसी को दुर्घटना होता रहता है। सबसे बड़ी बात है ये कि हम लोग का व्यवसाय इतना प्रभावित हुआ है, इससे हद से ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसे हम लोग का 1/4 सेल हो गया हुआ है। पहले 5000 6000 का सेल होता था, अभी 2000 का भी पुराना मुश्किल है। ऐसा रहेगा कब तक चलेगा? ये जल जमाव कब से है? ये 6 महीना से ऊपर से है। अच्छा, बरसात के पूर्व से है? हाँ, पहले से। इसके समाधान के लिए कोई प्रयास किया गया है क्या? कोई, हमको लगता है कोई प्रयास नहीं किया गया है। बार कभी आता है नाला खोल के चला जाता है। देखिए नाला की स्थिति क्या है। और ये जैसा कि आप देखिए यहाँ पे नाला का क्या स्थिति है, यहाँ खोल के छोड़ दिया गया है ताकि सड़क पे जल जमाव हो। आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है, घटना होता रहता है। आए दिन इसमें कोई ना कोई गिरता रहता है। अच्छा, यहाँ अक्सर जो वाहन चालक जो होते हैं और वाहन पे जो लोग बैठे होते हैं गिर के दुर्घटना। हाँ, कभी ठेला वाला गिर जाता है, कभी रिक्शा वाला गिर जाता है, कभी टेम्पू वाला गिर जाता है, सवारी लेके गिर जाता है, कभी आइसक्रीम वाला गिर जाता है। हर समय कभी ना कभी दुर्घटना होता ही रहता है। यहाँ कई लोगों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि ये गड्ढा लगभग 6 महीना पूर्व का है और इसमें जल जमाव होने के कारण ये गड्ढा और भी ज़्यादा गहरा होते जा रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वाहन का लगभग पूरा चक्का इसमें डूब जाता है। और अक्सर हाँ, जैसा पहले बताए हैं कि लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं, लेकिन इस गंभीर समस्या के प्रति कोई गंभीर नहीं है। साथ साथ इसे हम शिवहर के विकास का प्रतिबिंब भी मान सकते हैं और ये ऐसा वास्तविक प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर प्राप्त कर इसे ठीक करने का साहस न जनप्रतिनिधि उठाते हैं, ना ही उनके पास टाइम है इस गंभीर समस्या के समाधान कैसे हो इस संदर्भ में चर्चा करें। साथ साथ यहाँ के सहिष्णु लोग इतने सहिष्णु हैं कि इस गंभीर मुद्दा को लेकर सड़क पर उतरना भी ठीक नहीं समझते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान तब होगा जब निश्चित रूप से स्थानीय लोग अपने ताकत का एहसास जनप्रतिनिधि को कराएंगे और साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी पर भी दबाव बनेगा। शहर में जल जमाव के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए कुछ और लोग हैं हमारे साथ जिनसे जानेंगे कि जल जमाव होने के कारण क्या क्या परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। साथ साथ ये देखते हैं कि सड़क पे जो जल जमाव है इसके कारण यात्रियों को किस तरह की असुविधा का सामना करना पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। शिवहर में अलग अलग जो सड़क पे जल जमाव है, विशेषकर शहरी क्षेत्र में, तो जल जमाव के कारण किस तरह की असुविधाओं का सामना लोगों को करना होता है? सर, अक्सर जो है ऐसा देखा जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं, मूल निवासी है, वो तो जो है
परिवेश में रहते रहते बहुत ज़्यादा गंदगी का सामना कर रहे हैं। और जो है वहाँ पे जो है लगभग जो है सालों भर यानी कि वर्ष भर जो है पानी जमी हुई रहती है। जैसे कि मूल रूप से हम लोग बात करें तो जो है 2 क्षेत्र इसको जो है हम लोग जो है क्या करते हैं उसको जो है टिक करके रखे हुए हैं। जैसे एक जो है जगदीश नंदन सिंह द्वार और दूसरा हो गया जो पतंजलि स्टोर है, बोले तो उसको जो है 0 माइल के आसपास। वहाँ पर देखा जाता है कि जो है वर्षों भर एकदम पूरे तरीके से जो है क्या होती है जल जमाव होती है, जिसके कारण जो है शिवहर के नागरिकों को ही नहीं, बच्चे आने जाने वाले को, बूढ़े को, पढ़ने वाले लोगों को, साथ साथ जो है जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं दूसरे जगह से घूमने वाले को, इन सभी को जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे हमारे जो है शहर के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे जब कभी भी जो है उस क्षेत्र से होकर के गुजरते हैं या फिर जो है उनको सुबह में टहलने के लिए जाना होता है, दौड़ने के लिए जाना होता है, तो वो सभी जो है गंदगियों को पार करके जाते, जो शिवहर के भविष्य में न तो आज तक ऐसा रहा है और न ही इसकी कल्पना की गई थी। और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जो है सरकार, इस पर जो यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है, जो यहाँ की जो है राजनेता है, वो जो है इस पर कोई ठोस कदम उठाए और उनको जो है सुचारू रूप से फिर से चलाने में जो है शिवहर के लोगों को और ज़्यादा जो है सुव्यवस्थित करने में जो है अहम योगदान निभाए। में जल जमाव के समस्या के कारण लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ के लोगों से हम जानना चाह रहे हैं कि जल जमाव की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, साथ साथ उन समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कितने गंभीर हैं। अरविंद जी, जो आप यूपीएसएफ के अध्यक्ष भी हैं और चूँकि आप जनहित से जुड़े हुए मुद्दाओं को लगातार उठाने का काम करते हैं, तो आप जैसा कि ये देखा जा रहा है शिवहर में जो मूल सड़क है, प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पथ हो, खादी भंडार के समय में NH 104 हो, दोनों जगह जल जमाव काफ़ी दिनों से है। तो ये समस्या क्यों क्रिएट हो रहा है और समस्या के समाधान के प्रति कितने गंभीर वो लोग हैं जिन्हें इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि शिवहर का जितना भी नाला है और सड़क है, ये दोनों की स्थिति गंभीर है। जब तक नाले का व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं किया जाएगा तब तक ये संभव ही नहीं है। यानी कि हमारे नालों का जो आसपास का नाला है उसका साफ़ सफाई बरसात से पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन उसका साफ़ सफाई बरसात होने के बाद किया जाता है। अगर उसका साफ़ सफाई बरसात से पहले किया जाता तो उन रोडों पे कचरा उत्पन्न नहीं होता और जल जमाव नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शिवहर जिला का ऐसा कोई भी सड़क नहीं है, ऐसा कोई भी नाला नहीं है जो सुव्यवस्थित ढंग से वो कार्य कर रहा हो। यही सबसे बड़ी समस्या है जिस वजह से शिवहर के प्रत्येक नालों पर वो पानी का जल जमाव रहता है और उन्हीं पानियों की वजह से जो सड़क होता है वो टूटता है, फूटता है। आए दिन ऐसा देखा गया है कि जहाँ जहाँ भी जल जमाव होता है वो कोई ना कोई महिला, बच्चे उसमें गिरते रहते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे के सारे उससे आवागमन, रोज़ का आवागमन है, लेकिन देखकर भी वो जानबूझकर अंधा बने हुए हैं। पता नहीं उनसे लोगों से क्या समस्या है कि वो देखते हुए भी उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। वो पैसा अगर आता है फंड में तो जाता कहाँ है वो। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हर साफ़ सफाई की बात हो, चाहे रोड की बात हो या नाला मरम्मत की बात हो, तो अगर वो पैसा आता है, प्रत्येक साल आता है, तो पैसा खर्च करते कहाँ हैं? तो वो देख कर भी अनदेखा क्यों बने हुए हैं। बरसात के मौसम में जल जमाव से अत्यधिक प्रभावित रहता है और यहाँ की कई सड़कें बरसात के मौसम में जलमग्न रहती है और जलमग्न रहने के कारण यहाँ का सड़क टूट चुका है और सड़क टूटने के कारण अक्सर लोगों का वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और भी कई तरह के समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है। हम आज खादी भंडार, शिवहर शहर के खादी भंडार के समीप मौजूद हैं और यहाँ पे NH पे एक बड़ा गड्ढा बन गया है जहाँ पर लगभग 4 महीना से जल जमाव है और स्थानीय लोग को जिसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए कुछ लोग हैं, कुछ दुकानदार हैं जिनसे बात करते हैं और ये बताएंगे कि किस तरह के समस्या का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? राम प्रताप शर्मा। इस यहाँ गांधी भंडार के समीप ये जो गड्ढा यहाँ पे हो गया है NH 104 पे, ये गड्ढा किस लिए हुआ है और इस गड्ढा होने के कारण किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? नाली जो गड़बड़ है ना, नाली जाम हो गया है, इसके वजह से पानी निकासी होता नहीं है और ये रोड पर गाड़ी घोड़ा चलते चलते जो है भारी वाहन चलती है, इसके वजह से गड्ढा हो चुका है। अब प्रशासन लोगों का यह काम है देखना, चूँकि कितना मोटरसाइकिल वाला इसमें गिर गया, कितना महिला घायल हो गया। हम खुद अपने हाथों से एक महिला को इसमें गिरी हुई थी तो उठा करके जैसे बाहर निकाले थे। आपका क्या नाम हुआ? राम प्रताप शर्मा। राम प्रताप शर्मा। आपका क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार साहब। आपका यही दुकान है, तो आप तो लगातार देखते होंगे किस ढंग से लोग प्रभावित हो रहे हैं, यात्री किस ढंग से दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ बताइए, क्या समस्या है?
इसमें तो 3 लाख से 4 लाख का होगा, मोबाइल गिर गया होगा पब्लिक का, कितना लेडीज गिर गया, कितना जेंट्स गिर गया, मरने से सब बचा है इसमें। पानी के कारण तो दुकानदार से बहुत परेशानी है, ये है पब्लिक की परेशानी है, सब देखिए रहे हैं आप। मोबाइल भी लोग का गिर गया है। 3 लाख से नीचे का नहीं गिरा होगा। हर रोज कुछ न कुछ लोग इसमें दुर्घटना के शिकार होते हैं। डेली बाई डेली। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम हो गया रंजीत कुमार साहब। रंजीत कुमार जी का कहना है कि कई लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जोगी साहब। किस तरह की समस्या का लोग को सामना करना पड़ा है? गड्ढा और कितने दिनों से है यहाँ पे? ये गड्ढा जल तो जमाव। 4-5 महीना से, जब से बरसात है तब से है, और तब से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसमें गड्ढा बन गया है, जब भी गाड़ी आती है हचक जाता है, गिर जाता है, मोबाइल गिर जाता है, किसी को रात दिन मतलब पैर छिला जाता है, टूट जाता है, तो सारे लोग लेके हॉस्पिटल जाते आते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। देख रहे हैं रोड छोड़ के दुकान हो के आदमी आ रहा है जा रहा है, दुकानदार को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके समाधान के प्रति कोई आदमी समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए आए थे क्या? या कुछ यहाँ हो रहा है क्या? समाधान के लिए कोशिश आए थे, आप लोग जैसे पत्रकार लोग कितने बार आए, सब रिपोर्ट लेकर गए। अधिकारी लोग आते हैं क्या? अधिकारी लोग आते हैं जाते हैं, इसी होकर। अच्छा, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। किसी को मतलब नहीं है। डेली इस होकर FDO BDO सब लोग जाते ही जाते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। कई लोगों से बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये जो गड्ढा बन गया है, और गड्ढा एक तो यहाँ समस्या है, साथ साथ प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पथ पर भी समस्या है, लेकिन ये NH 104 है और इस पे गड्ढा और जल जमाव होना अति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भले ही हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी दावा करें कि जिले का विकास हुआ है, लेकिन ये जो समस्या है जल जमाव का शहरी क्षेत्र में, ये कहीं ना कहीं जिले के विकास का वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। और भले ही दावा जो लोग विकास का करें, लेकिन स्थिति ये है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। धन्यवाद।